आते रहते हैं वे संदर्भ जानते हैं। इस समय मैं उपनिषद सौरभ नाम से पुस्तक लिख रहा हूं। इस समय बृहदारण्यक में जनक की सभा में हूं। जनक की सभा में अच्छे अच्छे दिग्गज याज्ञवल्क्य से प्रश्न कर रहे हैं और वो उत्तर दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में कठ उपनिषद में हूं। 5 दिनों से कठ उपनिषद पर चर्चा चल रही है। कठ, आज कठ की समाप्ति। नयो वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्ति ब्रोतो अन्यत्र कथम ततुपलभ्यते। आत्मा को हम वाणी से नहीं पकड़ सकते हैं, मन से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आंखों से नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वाणी, मन और आंखें ये तो आत्मा द्वारा ही संचालित होते हैं। आत्मा ही आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, मन से सोचता है, वाणी से बोलता है। तो उसको इन इंद्रियों द्वारा कैसे ग्रहण किया जा सकता है? तब कैसे ग्रहण किया जा सकता है? यमराज इसके उपदेष्टा हैं कठोपनिषद के। बड़े तार्किक ढंग से, बड़ी युक्ति से, बहुत वैज्ञानिक ढंग से उत्तर देते हैं। अस्ति इति ब्रूतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। अस्ति है, इति यह, अस्ति ब्रूतो कहने वाला, अन्यत्र इसके अलावा, कथम कैसे, तद उपलब्धते उसको पाया जा सकता है। जो कहने वाला है वही, जो कहता है मैं आत्मा को नहीं मानता हूं, कोई बात नहीं, आप आत्मा को नहीं मानते, आप तो हैं। और जो मानता है और नहीं मानता है वही। जो कहता है मैं आत्मा को नहीं मानता हूं, वैसे कहता है कि मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है, या मेरे मुख में जीभ नहीं। कोई कहे मेरे मुख में जीभ नहीं है, सिद्ध हो गया जीभ है, तभी तो कह रहा है। मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है, इसको कहते व्याघात दोष, असंभव दोष। मैं जब उसका लड़का हूं, मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है, इसको कहते व्याघात दोष, असंभव दोष। मैं जब उसका लड़का हूं तो मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी कैसे? आत्मा नहीं है ऐसा कौन कहता है? जो कहता है वही आत्मा है। अस्ति ब्रूतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। अस्ति है, ऐसा जो कह रहा है उससे अलग आत्मा को नहीं पाओगे। आपा होना, आपका होना ही आत्मा का होना है, आपका होना ही ब्रह्म का होना है, आपका होना ही सत्य का होना है। अब आपको हटा दिया जाए तो सब बेकार है। आत्मा ही हट जाए तब परमात्मा का अर्थ क्या है? इसलिए यमराज कहते हैं अस्तित ब्रूतो अन्यत्र। ये युक्ति बहुत सुंदर है। ऐसी युक्तियां भी उपनिषद में कहीं कहीं आई है, और इस ढंग की तो बिल्कुल यही आई है 2 मंत्रों में। अस्तित ब्रूतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। पहली बार जब ये पंक्ति मैंने देखी थी, दिमाग में एकदम विचित्र आनंद उत्पन्न हुआ था। है ऐसा जो कहता है उसे अलग कहीं आत्मा को पाओगे? और कदाचित वो दूसरे रूप में कहे नहीं है तो भी उससे अलग कहीं आत्मा को नहीं पाओगे। है और नहीं, ये दोनों सकारात्मक और नकारात्मक विचार है, लेकिन ये विचार विचारक के बिना संभव नहीं है, और जो विचार करता है वही। रेने देकार्त 17वीं शताब्दी के यूरोप के महान दार्शनिक हुए हैं, बहुत सुलझे हुए विचारक थे रेने देकार्त, जिसको डेकार्ट भी कहते हैं। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ये उनका वाक्य है। सोचना कौन सोचता है? जो सोचता है वही है।
इसलिए अपनी आत्मा को समझो। उपनिषद आत्मज्ञान का उपदेश करता है और आत्मा ही को ब्रह्म कहता है। ब्रह्म आत्मा से अलग नहीं है, इसीलिए 4 महावाक्य उपनिषदों के हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि उत्तम पुरुष है, तत्त्वमसि मध्यम पुरुष है, अयम आत्मा ब्रह्म अन्य पुरुष है, प्रज्ञानम ब्रह्म सामान्य लक्षण है। मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, यह ब्रह्म है, और जो ज्ञान है वही ब्रह्म है। ब्रह्म का लक्षण क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है महान। उपनिषद काल में ब्रह्म शब्द का बड़ा आदर था। हर अच्छी चीज को ब्रह्म कहा जाता। जलम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, मन को ब्रह्म कहा गया। हर अच्छी चीज को, प्राण को ब्रह्म कहा गया। बौद्ध लोग ब्रह्म नहीं मानते हैं, लेकिन वो भी कहते ब्रह्म विहार। ब्रह्म विहार नाम अच्छा विहार, अच्छे ढंग से रहना। तो ब्रह्म का अर्थ ही है बड़ा। और वो बड़ा क्या है? ज्ञान। आपके अंदर में ज्ञान की ज्योत निरंतर जलती है। आपका होना ही मानो ब्रह्म का होना है। आपका होना राम का होना है। कबीर साहब की भाषा में राम है, वह राम ज्यादा कहते हैं। आपका होना मानो राम का होना है। हृदय बसते ही राम न जाना। कहें कबीर खोजे आसमान, आसमान लोग खोजते हैं, और हृदय में जो बसता है उसको समझते नहीं है। तो अस्ति इति है यह जो कहता है, इसके अलावा उसको कैसे पाओगे? अस्तित ब्रूतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। इसलिए वाणी से, मन से और आंखों से पाने की चेष्टा न करो। ध्यान करने वाले आंख से ज्योत देखते हैं तो कहते ज्योति ब्रह्म है, ज्योति आत्मा है। अरे ज्योत तो दृश्य है, आप उसके दृष्टा हैं। ज्योति आपको नहीं देखती है, आप ज्योति को देखते हैं। ज्योति तो जड़ है, आप चेतन है। ज्योति केवल मन को रोकने का एक क्रिया योग है, ज्योति देखना। साधना में क्रिया योग का उपयोग बहुत लोग करते हैं। बैठे ज्योति देख रहे हैं, मन उसी में ठहरा रहे हैं। नाद सुन रहे हैं, मन उसी में ठहरा रहे हैं। किसी महापुरुष का आकार मन में ले लिए, उसी में मन ठहरा रहे हैं। कल्पना कर रहे हैं हमारे शरीर में एक लहर उत्पन्न हो रही है, उसी में मन ठहरा रहे हैं। सांस को देख रहे हैं, उसी में मन ठहरा रहे हैं। ये सब क्रिया योग है, चंचल मन को स्थिर करने का साधन है। ये स्वरूप स्थित नहीं है, ये आत्म स्थित नहीं है, ये परम विश्राम नहीं है। ये बीच का रास्ता है, मन को ठहराने का रास्ता है। परम विश्राम स्वरूप स्थित, स्वरूप में स्थित होती है। स्वरूप का मतलब है स्वरूप, स्वनाम खुद रूप नाम पदार्थ। जो अपना पदार्थ है वो स्वरूप है। अपना पदार्थ हम मानते हैं शरीर है पहला, फिर मानते हैं मकान है, जमीन है, रुपए पैसे हैं, बाल बच्चे, ये सब अपने पदार्थ हैं। लेकिन ये अपने पदार्थ नहीं, ये माया के पदार्थ हैं, दृश्य हैं, जो मिलते हैं और छुटते हैं। सत लगते हैं लेकिन सत है नहीं। सत उसे कहना चाहिए जो तीनों काल में विद्यमान हो। हमारे माता पिता आज नहीं है, सत होते तो रहते, कुछ समय के लिए सत थे। मेरा शरीर अभी विद्यमान है लेकिन सत नहीं, ये रहेगा नहीं। जो नित्य न रहे वो सत नहीं। इसलिए स्वरूप अपना पदार्थ, अपनी आत्मा है। साहब ने कहा जो चाहो निज तत्व को शब्द ही लेहु परख। निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों को परख लो। निज तत्व, तत्व नाम पदार्थ, तत्व नाम अंतिम सत्ता, तत्व यानी सत्यता। तो अगर निज तत्व, निज सत्य, निज वास्तविकता चाहते हो तो शब्दों को परख लो। शब्दों के बवंडर में बहो मत। शब्द सुधारते हैं, शब्द बिगाड़ते हैं। एक ऐसा शब्द होता है कि सुन करके मन काम विकार से अभिभूत हो जाए, और एक ऐसा शब्द होता है जिसको सुन करके मन निर्मल हो जाए। एक शब्द होता है जिससे एकदम क्रोध लग जाए, एक शब्द होता है मन में शांति आ जाए। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृक जीवन सो जीजे।
शब्द शब्द में बड़ा अंतर है। एक कांटा चुभ जाता है, एक कांटा उसको निकालता है। निकालने वाला कांटा हितकारी है, चुभने वाला दुखदायी है। जो बंधन दे वो दुखदायी है, जो बंधन से छुड़ाए वो कल्याणकारी है। तो शब्द अनेक प्रकार के, उनमें हमें विचार करने की जरूरत है। तो निज तत्व, आत्म तत्व, जो हमारा ओढ़ना बिछौना है, जो हमारा राम रहीम है, हमारा परब्रह्म और आत्मा है, और जो हमारा परम विश्राम स्थल है, जिसके समान कोई अभेद्य किला नहीं, जिसके समान कोई अपना नहीं है, जो पुत्र से प्रिय है, धन से प्रिय है, शरीर से प्रिय है, नाम रूप से प्रिय है, दुनिया के सारे सुखों से प्रिय है, वो आत्मा है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही कहा, अय मैत्रेयी, पुत्र से आत्मा प्रिय, धन से आत्मा प्रिय, सभी वस्तुओं से आत्मा प्रिय, क्योंकि आत्मा ही के लिए हम सबको चाहते हैं। अब आत्मा के लिए हेतु न हो तो हम कुछ नहीं चाहते। जब हम देखते हैं कि पुत्र एकदम हमारा विरोधी है तो हम चाहते यही न रह जाए। माता पिता से अगर स्वार्थ न सधे तो हम उनको बिल्कुल नहीं चाहते। हम आत्मा के लिए ही सब कुछ चाहते हैं। वह आत्मा क्या है? यही तो प्रश्न था नचिकेता का। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित के नायम अस्तित चेके। यमराज, मर जाने के बाद कुछ लोग कहते हैं आत्मा रहती है और कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती है। वास्तविकता क्या है? उसी पर उनका प्रवचन चल रहा है और उसी के विषय में कहते हैं अस्ति इति ब्रूतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। है ऐसा जो कहता है उसके अलावा उसको कैसे पाओगे? होने के अलावा कैसे पाओगे आत्मा को? जो तुम्हारा होना है, जो तुम्हारा अस्तित्व है, जो तुम प्रश्न कर रहे हो, तर्क कर रहे हो। अभी एक लड़के का मैंने उत्तर आज लिखा, बिलासपुर जिले का शायद है या किस जिले का है, कॉलेज में पढ़ रहा है। मेरे मन में तर्क बहुत उठते हैं, मैं क्या करूं? आपकी बीजक व्याख्या का पहला खंड पढ़ा हूं, इस समय कबीर दर्शन पढ़ रहा हूं। तर्क बहुत उठते हैं, उसके लिए क्या करूं? और काम क्रोध लोभ मोह दूर कैसे हो? मैंने उसको लिखा, तर्क को दूर करने के लिए नम्रता, उपासना और भक्ति करो, तब तर्क शांत होगा। और काम क्रोध लोभ मोह धीरे धीरे विचार से शांत होंगे। तो तर्क जिसको उठता है वो सत्ता से उठता है, असत्ता में तर्क नहीं उठता है। होना आपका होना, यही आत्मा का होना है। और आगे कहते हैं उसी ढंग से अस्तित्वोपलब्धव्य तत्व भावेन चोभयो। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। यमराज कहते हैं आत्मा को प्राप्त करने के लिए दो तरीके। अस्तित्व है, होना, तुम्हारा होना। इसको समझो कि कौन कह रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन कहता मुझे परमात्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, वो कौन कह रहा है? वो तुम कह रहे हो। तुम ही आत्मा हो और तुम्हारा शुद्ध स्वरूप ही परमात्मा है। ये तो बुद्ध से हुआ समझना, और वाणी से कहा गया और बुद्ध से समझना हुआ। लेकिन ऋषि कहते हैं तत्व भाव, तत्व भावेन चोभयो। तत्व भाव की भी जरूरत है, इसलिए चोभयो उभयो, दोनों प्रकार से, स्वीकृति और तत्व भाव, दोनों से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। इस पंक्ति का अर्थ है अस्तित्वोपलब्धव्य तत्व भावेन चोभयो। है और तत्व भाव, ये दो ढंग से आत्मा को प्राप्त करो। होना, तुम्हारा होना। गुरु ने उपदेश किया कि जो दृष्टा साक्षी है, जो बोल रहा वही आत्मा है। एक ढंग ये हुआ और तुम समझे कि मैं हूं। लेकिन इतना होने से काम नहीं चलता, तत्व भाव की जरूरत है। तत्व भाव का मतलब है वास्तविकता में स्थित है, और इसके लिए योग की जरूरत है, साधना की जरूरत है। बैठो, विचारों को छोड़ो, सारे विचार शांत हुए तो स्वयं शेष रह गया। ये तत्व भाव है। केवल बुद्धि और वाणी से प्राप्त आत्मज्ञान कृतार्थता देने वाला नहीं, उसके लिए योग की जरूरत है, उसके लिए एकाग्रता की जरूरत है।
आत्मा निर्मल है, शुद्ध है, ये कहा जाता है, वास्तविकता भी है। काम मेरे स्वरूप में होता तो काम हर समय रहता, काम आता और चला जाता है। क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष मेरे स्वरूप में होते तो सदैव विद्यमान रहते, लेकिन ये आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए सब मेरे स्वरूप में नहीं, इसलिए मेरा स्वरूप शुद्ध है। परंतु ऐसा जान लेने मात्र से काम न बनेगा, जब ये विकार दूर किए जाएंगे विचार द्वारा। सेवा, स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान, सेवा की जरूरत है। यावत क्रियाएं सेवा, हाथ पैर बटोर लेने से खाली अध्यात्म में पहुंच नहीं हो सकती। सेवा का काम करो, जो जहां जिसकी ड्यूटी है ठीक से करे। माता पिता की सेवा, पुत्र की सेवा, पत्नी की सेवा, पद की सेवा, नौकर की सेवा, स्वामी की सेवा। सेवा एक की नहीं होती, सबकी सेवा। गुरु महासेवक है, वो समाज की जो सेवा करता है धन्य। हम लोग तो शरीर से केवल सेवा करते हैं उसकी, जो भौतिक है। गुरु तो हमारी सेवा आत्मा से करता है और हमारे आत्मा का उद्धार करता है, उसकी सेवा अमोघ है। तो सेवा होनी चाहिए, यानी स्थूल काम करने में घृणा नहीं होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। स्वाध्याय होना चाहिए, सदग्रंथों का स्वाध्याय करें जिससे विचार अच्छे बने। और चिंतन, शरीर नश्वर है, ये रहने वाला नहीं है, आत्मा नित्य है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, ये बोध। और शरीर आदि सारे दृश्य पदार्थों से लौटकर अपने स्वरूप में स्थित होने का भाव, ये चिंतन है। और अंतिम ध्यान, सारे विचार छोड़ देना। ध्यान की प्रक्रियाएं अनेक है, जैसे मैंने कही। साधकों की योग्यताओं का अंतर होता है। कोई साधक चुपचाप बैठ जाए, अपने गुरु का ध्यान करे, बड़ा अच्छा है। या किसी महापुरुष का ध्यान करे जहां उसका मन लगे और मन रोके, अच्छा है। या नाद ज्योत बिंदु जो कुछ मन चाहे करे, लेकिन अंततः ध्यान है सारे विचारों को छोड़ देना, जिसमें साधना की प्रबल शक्ति आ जाती है। उसको फिर उस क्रम से नहीं चलना पड़ता है। जब चाहता है बैठा और लेटा भी हो, सारे विचारों को छोड़ दिया और शांत। इसके लिए अभ्यास चाहिए और वैराग चाहिए। वैराग का मतलब घर छोड़ करके कहीं जाने वाली बात नहीं। जाने वाली बात तो जब वो होता है तब होता है, और वो भी जो नकलबाजी करता है वो और गड़बड़ करता है। घर में रह के करना चाहिए, और घर में करते 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 किसी को हो जाएगा, हो जाएगा। और बाहर घर से हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर, और मठ पर बताया काम तो बंदे रमता राम, ये गलत बात है। वैराग एक मन की अनासक्ति अवस्था, और ये अनासक्ति अवस्था जितनी बढ़ेगी ध्यान में उतना प्रवेश होगा। आप योग दर्शन पढ़िए, जो ध्यान की पुस्तक है, बारंबार वैराग पर जोर है। कबीर साहब की वाणी पढ़िए, बारंबार वैराग पर जोर है। किसी संत की वाणी पढ़िए। हजरत मोहम्मद वैराग का प्रतिपादन वैसे उस ढंग से नहीं किए, लेकिन उन्होंने भी कहा जो दुनिया से उदास रहता हो और कम बोलता हो, उसके पास बैठना, उसके पास से तुम्हें रूहानी ताकत मिलेगी। तो मन से अनासक्त संसार के प्रति ये परम बल है, और यह बल प्राप्त हुए बिना कोई एकाग्र नहीं हो सकता है, और अभ्यास भी चाहिए। तो अंतिम ध्यान है सारे विचारों को एकदम छोड़ देना, कुछ भी न सोचना। और आरंभिक साधक के लिए लगेगा ये तो असंभव है, असंभव नहीं है, बड़ा सरल है। जब ये अवस्था आ जाती है, पूर्ण अभ्यास और पूर्ण वैराग्य द्वारा ऐसी शक्ति जब प्राप्त हो जाती है, तो साधक सारे विचारों को छोड़ करके शांत हो जाता है। विचार छूट गए, अपने आप रहा स्वयं आत्मा। विचार छोड़ गए तो आत्मा ही रही। जब तक विचार है, विचार में हम बहते हैं, संकल्पों में बहते हैं। विचार छूट गया, स्वयं रहा। तो स्वयं की स्थिति ये अंतिम ध्यान है। विचार छूट गए, बस स्वयं शेष। तो अस्तीति उपलब्धव्ये तत्व भावेन चुभयो, होना, आपका होना। जब गुरु उपदेश द्वारा और चिंतन द्वारा ये निर्णय हो गया कि जो बोलता और साक्षी दृष्टा है वही आत्मा, मैं हूं,
ये जो स्वीकृति है, रात दिन आप इस स्वीकृत को करते, मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, मैंने तुम्हारी बात मान ली। इस प्रकार स्वीकृत अस्वीकृत जो निरंतर करता है वह मैं तत्व ही आत्म तत्व है। मैं अहंकार भी है, शरीर और नाम रूप के प्रति मैं भाव है तो अहंकार है और माइक है, माया मैं है। लेकिन शरीर और नाम रूप से हट करके शुद्ध चैतन्य में मैं भाव, ये ज्ञान है, ये वास्तविकता है। और इस बोध की महती आवश्यकता है। साहब ने कहा है, साहब साहब सब कहे मोहि अदेशा, और साहब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठोर। सभी साहब साहब कहते, भगवान राम रहीम कहते हैं, लेकिन उससे परिचय तो है नहीं, तो कहां बैठोगे? तो स्थित आपकी कहां होगी? सब छोड़ दो तो स्थित कहां होगी? फिर वह स्थित स्वरूप में होगी, आत्मा में होगी। और वही अगर खारिज है, आत्मिक बोध नहीं है, तो कहीं का वो नहीं होगा। इसलिए आत्मबोध की जरूरत है। तो ऋषि कहते हैं अस्तिति उपलब्धव्यस तत्व भावेन चोभयो। तुम्हारा होना, आपका होना गुरु द्वारा, सत्संग द्वारा, समझ द्वारा ये हो गया कि मैं हूं। ये जो मैं तत्व है, जो जागृत अवस्था में कहता मैं हूं, जो स्वप्न में स्वप्न देखता है और जाग करके कहता मैंने स्वप्न देखा, और गाढ़ी नींद के बाद उठ करके कहता मैंने सुख से सोया, जो तीनों अवस्थाओं में निज की स्वीकृति करता है, वह आत्मा नित्य, अजर, अमर, शुद्ध बुद्ध है। वही आप हैं, वही आपका स्वरूप है। यह बुद्धि द्वारा उपलब्ध करो, यानी बुद्धि द्वारा समझो। उसके पश्चात तत्व भावेन चोभयो, तत्व भाव। बैठो, विचारों को छोड़ दो। सारे विचार जब छूट गए तब आत्म साक्षात्कार होता है। सारा विचार छूट गया तो स्वयं शेष रहा। आप एक जंगले के पास खड़े हुए, अंदर से बाहर सड़क में आते हुए जाते हुए व्यक्तियों को देखिए, और जब तक आप देखते रहेंगे अपने का होश नहीं रहेगा। देखना बंद कर दीजिए, तब अपना ख्याल होगा। विचार जब छूट जाते हैं तब अपने आप का अनुभव होता है। जब तक हम विचारों में रहते हैं तब तक ढके रहते हैं। मूर्ति का अनावरण किया जाता है। चौराहे पर मूर्ति लगाई जाती है किसी महापुरुष की, तो कपड़े से ढांक देते हैं। कभी कभी विवाद हो जाता है तो कपड़े से ढका रहता है, वो महीनों महीनों उड़ता रहता, मालूम हो तो कोई दुल्हन खड़ी कर दी गई। कई जगह ऐसा मैंने देखा विवाद में, और साड़ी ओढ़े बेचारी खड़ी है मूर्ति। विवाद सुलझा तब कोई नेता आता है, अनावृत करता है। आवृत हटा दिया, खुल गया। आत्मा का आवृत होना क्या है, ढकना क्या है? विचार, सोचना। एक विचार तो होता है विचारवान होना चाहिए, वो अलग अर्थ है। विचार होना सार सार क्या है, सोचना। और एक विचार जो मैं अभी कह रहा हूं, वह विचार का अर्थ है संकल्पों का प्रवाह, जो निरंतर आपके मन में उठ रहा है। ख्याल आया सड़क की, बैल की, आदमी की, लड़की की, लड़का का, गोबर का, मिट्टी का, ये सब स्मरण होता रहा। जो मन में आया जो होता रहा। ये विचारों का प्रवाह, संकल्पों का प्रवाह, यादगिरियों का प्रवाह, ये प्रवाह आवरण है। ध्यान में ये आवरण छट जाता है, तब स्वयं शेष रह जाता है। जो इन विचारों को देखने वाला है वो स्वयं रह जाता है। और जब तक विचारों में रहता है तो विचारों के धुंध में अपने आप को खोए रहता है। जब विचार शांत हो गए तब स्वयं का उद्घाटन होता है। इसको कहते आत्म साक्षात्कार और तत्व भाव। इसमें अपने आप का बोध होता है। समाधि में पहुंच करके अपने आप का सच्चा बोध होता है। गुरु के सत्संग में, ग्रंथ अध्ययन और विचार और चिंतन करने में बुद्धि और वाणी से आत्मा का ज्ञान होता है। और संकल्पों के शांत होने पर पूर्ण ध्यान की अवस्था में आत्मा का साक्षात्कार होता है, तत्व भाव। तो यमाचार्य कहते हैं अस्तित्योपलब्धव्य तत्व भावेन चोभयो। होना, आपका होना, आप का अनुभव होना मैं हूं,
बुद्धि द्वारा ऐसा आप जाने, ये आत्मज्ञान का एक अंश हुआ। पूर्ण अंश होगा तत्व भाव में, जब आप सारे विचारों को छोड़ देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे जिस काल में, तब अपने आप की गरिमा का पता लगेगा। उनका दुर्भाग्य है जो ध्यान तक ही पहुंचते, अपने तक नहीं पहुंचते। ऐसे भी विचार है कि ध्यान में पहुंचो, एकाग्र हो जाओ, बस उसके आगे नाव का छूट गई, कहां डूबे कुछ पता नहीं। आत्मज्ञान की महती आवश्यकता है। बैठोगे के ठौर, साहब यही के कहां बैठोगे? मन संसार से हटा दिए, अब कहां बैठेगे वो? आत्मा में। इसीलिए गीता में भी कहा गया है, आत्म संस्थम न कृत्वा न किंचिदप चिंतित, कुछ भी न सोचो, आत्मा को, मन को आत्मा में स्थित कर दो। कितनी बढ़िया बात है। और अंतिम चीज सब मिल जाती है। आत्म संस्थम न कृत्वा, मन को आत्मा में स्थित कर दो, ना किंचिदप चिंतित, कुछ भी मत सोचो। कुछ न सोचो तो मन को आत्मा में स्थित करने का और जरूरत नहीं रही। वो कहने का दो तरीका हुआ, बस सोचना बंद कर दो, बस स्वयं है। अस्तिति उपलब्ध से तत्व भाव प्रसीदति। यमाचार्य कहते हैं अस्ति होना, आपका होना, बुद्धि द्वारा ये जानना मैं हूं, मैं सबसे भिन्न हूं, देहादि सारी प्रकृतियों से भिन्न हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये बुद्धि द्वारा उपलब्ध होता है ऐसा ज्ञान। लेकिन तत्व भाव प्रसीदति, तत्व भाव से स्वच्छता आ जाती है। जब तत्व भाव होता तो प्रसीदत, प्रसाद हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। मैं शुद्ध चैतन्य हूं। कोई भी कह सकता है, थोड़ा ज्ञान सुन ले, ग्रंथ पढ़ ले, उपदेश सुन ले, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध ब्रह्म हूं, राम हूं, परमात्मा हूं। कोई बड़ा बड़ा शब्द कह ले, लेकिन तंबाकू निकाला और रगड़ना शुरू किया। काशी में एक जगह वेदांत सम्मेलन हुआ करता था, मैं भी वहां रहता था, तो घूमने जाता वो कंपनी बाग में, तो 5-7 बूढ़े बूढ़े बैठते, मैं तो घूमता रहता, कई बार बहुत बुलाते, बैठ जाता, बात होने लगती। डिप्टी कलेक्टर रिटायर्ड थे, वो भी खूब रस लेते थे और एकदम वेदांत झाड़ते थे। शाम के टाइम एक बार घूम रहा था, तो बेंच पर बैठे थे, सिगरेट पी रहे थे। दूर से आते जब मुझे देखे तो ऐसे पीते, ऐसे छोड़ दिए पीछे। मैं शुद्ध ब्रह्म हूं, कहें मैं शुद्ध ब्रह्म हूं। क्रोध आवे तो कहें, पुस्तक उठाकर पढ़ के मैं शुद्ध ब्रह्म हूं। तो अब ये सब नाटकबाजी से शुद्ध ब्रह्म नहीं होता। तत्व भावेन प्रसीदति, तत्व भाव जब होता है तब प्रसाद गुण आता है। यानी जब विचार शांत होते हैं तब स्वच्छता आती है। उसके लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। विकार हट जाए, शुद्धता अपने आप है। तो आत्मस्तित्व की स्वीकृति मैं हूं, यह आत्मज्ञान पहला आरंभिक है। और तत्व भाव से प्रसाद उत्पन्न होता है, शुद्धता उत्पन्न होती है। यानी चित्त एकाग्र हुआ तब निर्मलता, स्वच्छता। फिर क्षीर सागर, क्षीर सागर आपके लिए और आप विष्णु भगवान हैं। क्षीर सागर में विष्णु भगवान सोते हैं सांप की सैया पर, शेष पर। शेष का मतलब बचा हुआ। क्षीर सागर प्रसाद गुण, शुद्धता, और ये आत्मा विष्णु भगवान है। जब आत्मा एकदम शुद्ध अवस्था में हो जाता है और शेष अकेले रह जाता है, विचार शांत हो गए, तो क्षीर सागर में शेष पर शयन करने वाला विष्णु भगवान है। वही विष्णु है, वो आप ही हैं, कमजोर मत बने। साहब ने तो कहा रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। दो ही पंक्ति में सब काटा है, समाज का भी, धर्म का भी, दर्शन का भी, सब। जितने रजोगुण प्रधान लोग हैं सब ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर खोजने जाए कहां मिलेंगे? ये सब ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठे हैं। जितने रजोगुण प्रधान है इसमें सब ब्रह्मा है, और तमोगुण प्रधान है सब महादेव है, और सतोगुण प्रधान सब विष्णु भगवान है। साहब कहते राम में रमो, वो अंतरात्मा है। हिंदू तुर्क न कोई। तो शेष भगवान आपका आत्मा ही। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा एयस हृदय स्थिता अथ मृत्यो भवत यत्र ब्रह्म समुष्णते।
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदयश्रिताः, अनेक कामनाएं जो हृदय में आश्रय बना करके बैठी हुई हैं, जब वो एकदम छूट जाती हैं, अथ मर्त्यो अमृतो भवत, फिर ये मर्त्य अमृत हो जाता है, ये मरणशील मनुष्य अमर हो जाता है। यत्र ब्रह्म समर्शन्ते, बस यही वो ब्रह्म का अनुभव कर लेता है। कितना बढ़िया वैज्ञानिक तर्क ऋषि देते हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदयश्रिता, हमारे हृदय में कामनाएं बहुत हैं। ये कामनाएं विष, कामनाएं हमें जलाती हैं। ये कामनाएं निकल जाएं, बस हम अमृत हो जाएं। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए, कहें कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न हो। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं और कामना ही को अमृत समझ लेते हैं। साहब कहते जब कामना ना हो तब अमृत। इच्छा जितनी छोड़ो अमृत होते जाओ। अगर 10 किलो इच्छा है और एक छटाक इच्छा घटा दिए तो उतने अंश में अमृत हो गए, और जितना घटाते गए 1/4 घटा दिए 2.5 किलो तो उतना अमृत हो गया। और फिर 12 आना अभी विष। इच्छा घटती गई और अमृत होते गए। ये व्यवहारिक जीवन में भी घटा सकते हो। भोजन करने बैठे, कोई इच्छा नहीं क्या मिले, साफ देखे, सुपाच्य देखे और खा लिए, काम भर का। सब्जी आपके अनुसार नहीं मिली, ऐसा चावल नहीं मिला, ऐसा भात नहीं मिला, जार हो गया, दुख हो गया। कहीं भी इच्छा हमारे अंदर में उत्पन्न होती वही दुख देती है। अच्छी इच्छाएं भी होती हैं। सत्संग में आने की आपको इच्छा थी, ये अच्छी इच्छा है। लकड़ी काटने के लिए भी कुल्हाड़ी में लकड़ी लगाना पड़ता है। गंदी इच्छाओं को दूर करने के लिए अच्छी इच्छाओं को रखना पड़ता है। ये निर्झीर का विवेक करना चाहिए। यहां इच्छा से अर्थ है दूषित इच्छाएं, विकारी इच्छाएं, जिससे मन में हलचल उत्पन्न हो, अशांति हो। एक भौतिकवादी आदमी भी आनंद से सोना चाहता है, और आनंद से तभी सो सकता है जब इच्छाएं घटाए। इस दुनिया में किसी पर हमारा वश नहीं, इस अपने माने हुए शरीर पर अपना वश नहीं। पुत्र पर, पत्नी पर, पति पर, भाई पर, माता पर, पिता पर, किसी पर वश नहीं। जिसको आज हम सुबह मानते हैं 4 दिन के बाद रंग में भंग हो जाता है। जिन लड़कों को हम बहुत प्यार देते हैं वही लड़के ऐसे हो जाते हैं कि मेरा मन नहीं कहता वो सामने पड़े। ये दुनिया का ऐसा धोखा है। तो ऐसी जगह में रह करके इच्छा वाला बन करके होना क्या है? विष बटोरना। इच्छाओं को जितना कम करें उतना आनंद है। ये कोई वैरागी उपदेश नहीं है, मानव मात्र के लिए अमृत है। ये हर स्त्री और पुरुष के लिए, हर नर नारी के लिए। एक लड़का विद्यालय जाता है और चाहता पिताजी रोज 5 रुपए जेब खर्च दे, ये विष है। कभी दे भी दिया तो जेबे में पड़ा रहना चाहिए, कभी दे भी दिया तो जेबे में पड़ा रहना चाहिए। खर्चीला होना, व्यर्थ का खर्चीला होना तकलीफ देना है अपने आप को। इसलिए इच्छा का संयम सबके लिए जरूरी है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदयश्रिताः, हृदय में जो तमाम कामनाएं इकट्ठी हैं वह जब ढील हो गई, छूट गई, निवृत्त हो गई, अथ मर्त्यो अमृतो भवत्, ये मरण धर्मा मनुष्य मानो अमृत हो गया। और यत् अत ब्रह्म समुष्णते, यही ब्रह्म का अनुभव कर लिया। ब्रह्म का अनुभव मतलब महानता का अनुभव करना। निष्काम पुरुष ब्रह्म महान है। जो इच्छा नहीं जिसको मान है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। एक संत पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके पुराने मित्र आए मिलने के लिए, जमींदार थे, बड़े आदमी थे। तो जब उनको आते देखे तो पैर पसार के लेट गए। तो जब नजदीक आए तो कहे कि हंसते हुए कि आपने पैर पसारना कब से सीखा? उन्होंने कहा जब से हाथ पसारना छोड़ दिया। तो कामनाएं पिता के सामने भी इच्छा वाले मत बनो। अगर आप चाहते हो इज्जत तो पिता से भी कामना न रखो, पत्नी से भी कामना न रखो, पति से भी न रखो, किसी से कामना न रखो। स्वयं सेवा करो, आदर करो उनका,
उनके अधिकार की रक्षा करो, अपनी कामना न रखो। लेकिन हम तो अपनी कामना पेश करते हैं, अपने अधिकार की हम इच्छा करते हैं, हमारा अधिकार है और पिता का कर्तव्य ऐसा करना। हमें चाहिए अपना कर्तव्य देखें और दूसरे के अधिकार को देखें। तो कामनाओं केवल ज्ञानी के लिए ही नहीं, सबके लिए जितनी कामनाएं कम करो। आप ब्रह्म महान हो, श्रेष्ठ हो। ब्रह्म का मतलब पूर्ण, ब्रह्म का मतलब महान, ब्रह्म का मतलब जो दीन न बने। और जहां दीन है, एक जगह मैं बैठा था, ट्रेन में चल रहा था, एक सज्जन थे, कोई अफसर थे, तो बड़ी शालीनता से कहे, महाराज सिगरेट होगा? और सिगरेट पीते होंगे? तो कहे महाराज सिगरेट होगा। हम कहे पी करके मैं भी आपकी तरह दिन बनूं क्या? क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। वो सोचे होंगे गांजा वाजा साधु पीते हैं, तो क्या सिगरेट नहीं पीते होंगे? तो सिगरेट की इच्छा हुई, दीन बन गए। इच्छा ना बनो आप ब्रह्म, इच्छा के दीन हो गए, बस सब गया। एक वो कहानी है, मुझे उठती नहीं वो, दुहिता भली न एक, मगबो भलो न बाप सो, जो विधि राखे टेक। वो पहले वाला नहीं उठता है। तो मंगबो भलो न बाप सो, जो विधि राखे टेक। बाप से भी मांगना ठीक नहीं। इसका मतलब नहीं कि बाप से कोई अकड़बाजी करे, बाप का विनय से सेवा करे, लेकिन इच्छा न रखे, किसी से भी इच्छा न रखे। तो यहां तो अंतिम बात है कि भाई हृदय की सारी इच्छाएं मिट गई, तो ये मरणधर्मा मनुष्य अमृत हो गया। हम लोग मरणधर्मा मरते हैं, क्योंकि अपने को माने हैं शरीर है। और जब आत्मज्ञान हो गया और आत्मज्ञान की स्थिति हो गई, तब हम अमर हैं। साहब ने कहा हम क्यों मरेंगे? हम न मरे, मरे संसारा। जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जो अमर का बोध जिसे हो गया, अमर आत्मा का, और अमर आत्मा निरंतर विश्राम, तो वो तो निर्भय है। जैसे दूसरा मरता है तो हम सहज, हाँ भाई मर गया, अरे क्या कहें, उसका घर सुना हो गया, बड़ी हमदर्दी दिखाते हैं। वैसे जब अपना शरीर मरने लगेगा तो उतनी भी हमदर्दी नहीं रहे, ठीक है गंदा गुंदा कचरा गया, ठीक है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। ये निरंतर जिसका अभ्यास हो जाता है, अब आत्मलीनता हो जाती है, तो अमृत हो जाता है। अमृत कहते हैं अमर, अमर आत्मा में स्थित हो गई, अमृत हो गया। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदय से ग्रंथया अथ मृत्यो अमृतो भवेत्ते तावत् अनुशासनम। जब हृदय की सारी ग्रंथियां कट गईं, तब ये मरणधर्मा मनुष्य अमृत हो गया। बस यही अनुशासन है, यही उपदेश है। यमराज कहते ऐ नचिकेता, हृदय की ग्रंथियों को तोड़ो। द्वेष की ग्रंथि, राग की ग्रंथि, ममता की ग्रंथि, आसक्त की ग्रंथि, ईर्षा इत्यादि सारी ग्रंथियों को तोड़ो। मन की गांठें गढ़ती। अगर आपके बिस्तर पर कोई गांठदार चीज चद्दर के नीचे बिछा दिया हो तो आपको नींद नहीं आएगी। ऐसी खाट हो जिसकी रस्सियों में गांठ गांठ हो और हल्की चद्दर बिछा करके सोए तो कैसे क्या दशा हो। हमारे अंदर में ऐसे गांठ है, लेटे मन में होता वो हमें गाली उसने दिया था, कब बदला चुकाएं, उसको नीचा दिखाना है, वो हमारा बड़ा प्यारा है, कैसे संपन्न करें। संपन्न करने की भी जो तृष्णा है बड़ी भयंकर है। बच्चों के लिए कितना जमा कर दें, अरे बिना जमा किए पशु पक्षी खाते हैं रोज। हम तो मनुष्य, जमा करना बुरा नहीं, लेकिन विवेक से होना चाहिए। बच्चे भी कमाए खाएंगे। हमारे अंदर में जहां ममता होती है उनको संपन्न बनाने की गांठ, और जहां द्वेष होता है उनको विपिन्न बनाने, हीन बनाने की गांठ। राग की गांठ, द्वेष की गांठ, काम की गांठ, क्रोध की गांठ, मोह की गांठ, ये गांठें हमें गढ़ती हैं और नींद नहीं लेने देती हैं। ये गांठें सब टूट जाएं, सुख से सो। तो यमराज कहते हैं ऐ नचिकेता, यदा सर्वे प्रविदन्ते हृदय से ग्रंथया, हृदय की सारी ग्रंथियां जब भेद डाली गई, तोड़ डाली गई, अत मृत्यो अमृतो भवेत्,
ये मरणधर्मा मनुष्य समृद्ध हो गया। मन में कोई गांठ नहीं, कोई द्वेष नहीं, एकदम समता बुद्धि उदय हो गई, तो अमृत है वो। बस यही अनुशासन है, यही उपदेश है, यही शास्त्रों, ऋषियों, मुनियों, संतों, पीरों, पैगंबरों और दुनिया के समस्त पंडितों और विचारवानों का कथन है कि हृदय की गांठें टूटनी चाहिए। यही हमें गढ़ती हैं, यही तकलीफ देती है। हृदय की गांठों पर हम जितना विचार करें कम है। मनोविज्ञान भी अपने ढंग से इसको कहता है कॉम्प्लेक्सस, जो हमारे अंदर में गढ़ती रहती है, और ये टूट जाए तो हमें आनंद होगा, और हमारी ही बनाई हुई है। हम नई नई गांठ बनाते रहते हैं, नए नए व्यक्तियों से राग या द्वेष करते रहते हैं। कोई व्यक्ति मिल गया, मोह बना लिए, अब उसके बिना रहा नहीं जाता है। किसी से घृणा हो गई, अब उसके द्वेष किए बिना नहीं रह जाता है। अगर हम इन सब की क्षणभंगुरता को देखें तो राग और द्वेष करने की कोई गुंजाइश नहीं। मैं तो जब सोचता हूं 20 वर्ष के पहले के लोगों को, तो उनमें हमें कम लोग मिलते हैं। 30 वर्ष के पहले और 40 वर्ष के पहले और 50 वर्ष के पहले के लोगों को सोचता हूं, तो अगर मैं सीधा भुक्का बांध करके खोजूं उनको, तो उनमें हो सकता है कोई एक दो मिल जाए तो मिल जाए। कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, अधिकतम तो होंगे ही नहीं। और इसी प्रकार प्रवाह जैसे नदी की धारा बहती रहे, उसी नदी में 2 बार नहीं उतर सकते। नदी में उतरे, उधर गए और लौट आओ, तो वही नदी नहीं रहेगी। हजारों टन पानी सरक करके आगे चला गया। हमारे द्वेष करने वाले लोग मर जाएंगे और हमारा शरीर भी मर जाएगा। क्या राग द्वेष करें? हमसे प्रेम करने वाले भी नहीं रहेंगे, हमारा शरीर भी नहीं रहेगा। किससे मोह करें? इसलिए मोह और वैर यही भवबंधन है, इसी को काटना चाहिए, यही गांठ है। और ये बहुत प्यारा है, मोह बहुत प्यारा है। और मोह में द्वेष अपने आप उत्पन्न होता है। मोह को छोड़ करके द्वेष का कोई स्थान नहीं। राग को छोड़ करके द्वेष अलग, वैर अलग नहीं रहता है। काम में ही क्रोध और लोभ पैदा होता है। काम केंद्र में है और उसके इर्द और गिर्द क्रोध और लोभ नाचते। काम सफल हुआ, बस लोभ का जाल फैल गया, और काम सफल नहीं हुआ, बस क्रोध की आग भभक पड़ी। काम केवल बीच में है, उसके इर्द गिर्द क्रोध और लोभ नाचते हैं। काम, राग, एक शब्द कह ले कुछ भी, सारे भवबंधन इसी में है, और यही गांठ है। इसी गांठ को तोड़ना अमृत होना है, ब्रह्म होना है, कृतार्थ होना है और कल्याण प्राप्त करना है। और ये करने का समय आज ही है, कल नहीं। कल तो रहे, कल कभी आता नहीं। नगद, आज नगद कल उधार, कई व्यापारी लोग लिखे रहते हैं। अगर नगद लेना है तो ले लो, और उधार लेना तो कल आना। कल आएंगे तो फिर कहेंगे कल आना। कल कभी आता नहीं है। कल तो काल है, आज ही जीवन है। और आज का मतलब नहीं कि आज पूरा दिन, ये क्षण ही आज है। तो हमें आज ही अपने भवबंधनों को तोड़ना है। जो ज्यादा न समझ सके वो तो इतना तो समझ ही सकता है कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते आनंद से रहें, इतना तो चाहिए। अब बैठे हैं और मन में एकदम आग लगी हुई है, लेटे हैं और करवट बदल रहे, नींद नहीं आ रही है, भोजन नहीं पच रहा है। ये मानसिक आग में जीना कौन आनंद का जीवन है? मर जाने के बाद मुक्ति गति होती हो न होती हो, कोई परमार्थ और धर्म को समझे न समझे, लेकिन जिंदगी भर आनंद से रहना तो सब चाहते हैं, भौतिकवादी भी चाहता है। तो ये मन की गांठ कटने ही पर कोई आनंद से रह सकता है। मन की गांठ में उलझ करके कोई आनंद से नहीं रह सकता। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट तम स्वाच्छरीरात प्रभिरेन मुंजाद वेशी काम धैर्येण तम विद्यात् शुक्र ममृतम तम विद्यात् शुक्र ममृतम इति। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट।
हमारे हृदय में अंगुष्ठ मात्र का एक खाली जगह है, यानी बहुत छोटा जगह, शून्य आकाश। कहते हैं आत्मा वहीं बैठा है। हृदय में जब बैठने कहा जाता है तो बात नहीं कि हृदय के मांस के लोथड़े में, जहां कहीं भी शास्त्रों में देखो तो उस हृदय आकाश में, वो भी एक कहानिक तरीका है। हृदय आकाश में, हृदय रूपी हृदय के एक आकाश में जो अंगुष्ठ मात्र, उसका भी लाक्षणिक अर्थ है कि हृदय के अंदर में जो एक छोटी सी जगह है, शून्याकाश, वहां आत्मा बैठा हुआ। छांदोग्योपनिषद के अंत में आया, जिसको मैंने एक दिन उद्धृत किया था, कि हृदय में ढूंढो, हृदय में ढूंढो, वो दहर में ढूंढो, दहर में। दहर कहते हैं छोटी जगह हृदय में। अगर कोई अरे दहर में क्या धरा हुआ छोटी जगह वहां, तो उससे कह दे कि उसी जगह में वो रहता है, वो आत्मा, वो ब्रह्म। आत्मा अपने हृदय में खोज। ये ऋषियों का सकारात्मक पक्ष बड़ा उज्जवल है। आकाश पाताल में खोजने की नहीं कहा, हृदय में खोजो। तो अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। सभी मनुष्यों के हृदय में वह आत्मा बैठा हुआ है जिसको लोग खोजते हैं। अय नचिकेता, जिस आत्मा के विषय में तूने मुझसे पूछा था, वो तेरे हृदय में बैठा हुआ है, वो तू ही, उसको समझ। तम स्वाद शरीरात प्रभिरेत मुंजादिवेशी काम धैर्य। उसको अपने शरीर में से ऐसे निकाल लो जैसे मूंज में से सींक निकाल लिया जाता है। उदाहरण कितना सुंदर है। मूंज में से सींक निकाला जाता है जब, तो जहां से उखड़ता है वहां भी कुछ लगता नहीं, वैसे वो चिपका भर रहता मालूम होता है। निकालो बस निकल आया, और आजू बाजू में कुछ नहीं, बस साफ। मूंज में से सींक जैसे निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार इस शरीर में से अपनी आत्मा को निकाल लो, विचार द्वारा और तत्व भाव द्वारा। जैसे ऊपर कहा गया, अस्तित्व उपलब्ध है और भाव अस्तित्व होना, आत्म अस्तित्व का होना, यह समझ लेना, और फिर सारे विचारों को छोड़ करके आत्म साक्षात्कार कर लेना। ये दो विधि बताई गई थी। तो वही यहां कहते हैं कि शरीर में से अपनी आत्मा को ऐसे निकाल लो जैसे मूंज में से सींक लोग निकाल लेते हैं। ये कैसे निकाला जाए? विचार द्वारा और तत्व भाव द्वारा, जो पहले कहा गया था। विचार द्वारा ऐसे निकालो, ग्रंथ पढ़ो, ऐसे ग्रंथ पढ़ो, ऐसे सत्संग करो, ऐसे गुरुजनों के पास बैठो जो आत्मज्ञानी हो, और वो बताएंगे तुम शरीर नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम संकल्प विकल्प नहीं हो, रजवीर्ज नहीं हो, मिट्टी पानी आग हवा नहीं हो, शून्य नहीं हो, तुम इन सब के साक्षी हो, ज्ञान मात्र। यह मुझ में से सीख निकाल लेने के समान विचार द्वारा, बुद्धि द्वारा, वाणी द्वारा ये अभ्यास है। बैठो और सोचो, ये शरीर हड्डी का ढांचा है, टट्टी पेशाब भरी है, मिट्टी का पिंड है, मैं इसमें साक्षी स्वरूप चैतन्य हूं, इससे अलग हूं। बारंबार विचारो, फिर कल्पना करो शरीर पड़ा है, मैं इससे ऊपर हो गया हूं, मैं इसका साक्षी हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं। इस प्रकार विचार से आत्मा को शरीर में से निकालो, जैसे मूंज में से सीख निकाल लिया जाता है। फिर आगे कैसे निकालो? सारे विचारों को छोड़ दो, कुछ भी विचार न करो, और जिस क्षण आपका ऐसा समय आएगा कि कोई विचार नहीं उदय हो रहा है, तब अपने आप की गरिमा का पता लगेगा, तब स्वतः अनुभूति होगी। और वो तत्व भाव से मुझ में से सीख निकाल लेने के समान की बात है। वो तत्व भाव है जहां पर सारे विचार शांत हो गए तो स्वयं सत्ता मात्र रह गई आत्मा की। विचार खत्म हो गए और शेष रह गया, वो शेष ही स्वयं है। ये मुझ में से सीख निकाल लेने के समान है। तो मुझ में से सीख जैसे निकाल लिया जाता है, निकाल लो, और फिर तम विद्यात् शुक्र ममृतम, उसको जानो कि वो शुद्ध है और अमृत है। तद विद्यात् शुद्धम अमृतम, पदच्छेद करने पर होगा।
तद विद्या शुक्रमृतम। ये संस्कृत का जो संधि है, यही संधि को हटा दिया जाए संस्कृत बिल्कुल सरल हो जाए, लेकिन संधि को हटा दिया संस्कृत का सौंदर्य ही नष्ट हो जाए और इसमें भ्रम बहुत पैदा हो जाता है। एक बात मुझे याद आई, मुजफ्फरपुर में थे शरदचंद्र जी, तो उनका पत्र आया, तो डाकिया लेकर के घूम रहा था, तो लिखा रहा है श्री मच्छर चंद। तो डाकिया कहे भैया मच्छर चंद कोई यहां रहते हैं? तो लोग कहे मच्छर चंद यहां कोई नहीं है। अब गली गली घूमे, भैया मच्छर चंद का पता है, मच्छर चंद कौन है? तो अब उन्हीं के पास पहुंच गए, कहे भैया यहां कोई मच्छर चंद है? तो शरद चंद कहे भाई मच्छर चंद यहां कोई नहीं है, कैसे कैसे लोग होते मच्छर चंद नाम रख लेते, कोई नाम हुआ? तो कहे पत्र जरा दिखाओ, तो देखे, अरे कहे तो मेरा ही है। कहे तो आप मच्छर चंद? अरे कहे भाई संस्कृत का चक्कर है, छोड़ो इसको। श्री मच्छर चंद, श्रीमत शरद चंद को जब जोड़ दिया जाता है तो श उड़ जाता है, चछा जाता है, श्री मच्छर चंद। तो श्रीमत शंकराचार्य, शंकराचार्य को जब लिखा जाता है संस्कृत में तो श्रीमत शंकराचार्य, तो श्रीमत मच्छर चंद, तो मच्छर चंद। ऐसे तम विद्या शुक्रम अमृतम, यानी शुद्धम अमृतम। जब मुझ में से सीख के निकाल लेने के समान आत्मा को देह में से विवेक द्वारा निकाल लो, तब उसको कैसे समझो कि वो शुद्ध है और अमृत है। ये आत्मा शुद्ध है। शुद्ध उसे कहते जिसमें दूसरी वस्तु न हो। आत्मा में दूसरी वस्तु नहीं है, वो केवल ज्ञान मात्र है, उसमें कोई प्रकृति की चीज नहीं है, इसलिए शुद्ध है। और अमृत है। अमृत इसलिए है क्योंकि उसमें कोई तकलीफ नहीं है। जैसा शुद्ध आत्मा है वैसे विश्राम पा जाओ, सब तकलीफ खत्म हो जाएगी। और हम आप एक ही चीज चाहते, तकलीफ न हो। लेकिन जो लोभ मोह है वो उसमें फंस जाते हैं और तकलीफ भोगते रहते हैं। बीमारी है लेकिन खटाई मिल गई, मिठाई मिल गई, खा लिए, फिर देखा जाएगा, फिर भोगते हैं, फिर बीमार पड़ गए, फिर जब आया कहीं भोज में गए, कहीं मीटिंग में गए और कहीं पार्टी में, अच्छा खा लें, गोली खा लेंगे थोड़ा। तो जैसे ये मन फिसलता है, ऐसे मन संसार में फिसल फिसल कर हम दुख भोगते हैं। अपनी आत्मा को विवेक द्वारा शरीर में से निकालो। और दो तरीका बताया ऋषि ने, विवेक द्वारा और समाधि द्वारा, दोनों की जरूरत है। सत्संग में और चिंतन द्वारा विचार करो मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। बारंबार अनुविचार अनुविचार अनुविचार, और फिर सारे विचारों को छोड़ दो, तब स्वयं शेष। ये दोनों तरीकों से अपनी आत्मा को मुझ में से सीख निकाल लेने के समान निकाल लो और समझो वो शुद्ध है और अमृत है। मृत प्रोक्ताम नचकेतोवत लब्धा विद्यामेताम योग विधिम च कृतस्नम ब्रह्म प्राप्तो बिरजो अभूत विमृत अन्योप्येवं यो विदध्यात्मेव। मृत्यु द्वारा कहा हुआ, यमराज द्वारा कहा हुआ अध्यात्म ज्ञान, योग के सहित अध्यात्म ज्ञान नचकेता ने प्राप्त किया। प्राप्त करके वो ब्रह्मरूप हो गया, विरज हो गया और अमृत हो गया। दूसरा भी अगर इसको प्राप्त कर लेगा तो भी वैसे हो जाएगा। ये कठोपनिषद का अंतिम मंत्र है। मृत्यु प्रोक्ताम, मृत्यु द्वारा कहा हुआ। यमराज का दूसरा नाम मृत्यु है। यमराज कोई व्यक्ति नहीं जो उपदेश करे, ये रूपक। और अर्थ यही है, कोई ऋषि थे, हो सकता है उनका यमाचार्य नाम हो। यम का अर्थ है संयम, और वेदों में यम लोक है जो स्वर्ग लोक है। यम लोक स्वर्ग लोक को कहते हैं। ये तो जमाने के अनुसार सब अर्थ बदलता रहता है। मैं कहा नहीं करता हूं गधा का, गधा हम लोग गधा को कहते हैं, लेकिन संस्कृत में गधा का अर्थ है वैद्य। गद नाम रोग, हा नाम नाश करने वाला,
जो रोग का नाश करे वो गधा वैद्य डॉक्टर है। लेकिन किसी वैद्य डॉक्टर को आज गधा को तो डंडे से पीटेगा। तो जमाने के अनुसार शब्द अर्थ बदलता है, अर्थ यात्रा करता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो यम का अर्थ है संयम। यमाचार्य कोई संयमशील योगी पुरुष से नचिकेता ने प्रश्न किया था कि मर जाने के बाद लोग कहते हैं आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती, तो महाराज सच क्या है? उसी पर उनका सारा उपदेश है। कठ उपनिषद उपनिषदों में एक स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ा है। तो मृत प्रोक्ताम नचिकेताथो नचिकेतोवथ लब्ध्वा विद्यामेताम योग विधिम च कृतस्नम। मृत्यु ने, यम ने, किसी योगी पुरुष ने, किसी ज्ञानी पुरुष ने जो योग के सहित अध्यात्म ज्ञान कहा था, कृतस्नम नाम पूर्ण रूप से वह नचिकेता ने ग्रहण किया। योग के सहित अध्यात्म या अध्यात्म के सहित योग, यही सार्थकता है। केवल अध्यात्म ज्ञान हो, आत्मा अजर अमर है, तो ये कहने से काम न चलेगा अगर योग न हो। और केवल योग हो, मनोनिग्रह तो कोई करे लेकिन पेदिए नहीं है, आत्म अस्तित्व का बोध ही नहीं है, तो भी भटकना है। इसलिए ऋषि दोनों को कहते हैं विद्यामेताम योग विधिम च कृतस्नम। यह आत्म विद्या और योग, ये समग्रता को लेकर के नचिकेता को यमराज ने कहा, बिल्कुल कहा। बारंबार ध्यान समाधि और कैसे अपने आप में आना चाहिए। बीच में बात आई थी कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है, विषय पथ हैं, और चंचल घोड़ा जैसे रथी को परेशान कर देता है, उसी प्रकार चंचल इंद्रियां आत्मा को पतित कर देती हैं। इसलिए इंद्रियां संयमित हो, मन लगाम कड़ी हो, बुद्धि सारथी संयमित हो, तब कल्याण होगा। तो योग के सहित अध्यात्म यमाचार्य ने कहा, और उसको प्राप्त करके ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत और विमृत, 3 शब्द का विशेषण नचिकेता के लिए किया गया है। वो ब्रह्म प्राप्त हो गया, ब्रह्म प्राप्त ने श्रेष्ठत्व प्राप्त, निष्काम हो गया, कृतार्थ हो गया, और विरजो रोग रहित हो गया, मल रहित हो गया, निर्मल हो गया, और विमृत मृत्यु से रहित हो गया, क्योंकि समझ लिया मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, शरीर नहीं हूं, मेरी मृत्यु नहीं है। और इस धारणा में जिसकी स्थित हो गई, भय दूर हो गया। शरीर के अहंकार से भय होता और भय ही मृत्यु है, और स्वरूप ज्ञान से, आत्मज्ञान से निर्भयता होती है, और निर्भयता ही अमरता है। जब आत्मबोध हो गया, वह अमर हो गया। तो ऋषि कहते हैं इसको कोई दूसरा भी ग्रहण करे तो वो भी ऐसे हो जाएगा। ये केवल नचिकेता ही के लिए नहीं, हम आपके लिए भी, वो तो एक उपाख्यान है। तो ये सब का सार यह है कि हमें पहले अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को समझना चाहिए, और फिर संयम, नियम और साधना से चलना चाहिए। धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना चाहिए। जितना बन सके इंद्रियों पर अधिक से अधिक संयम, मन पर अधिक से अधिक संयम। उठते बैठते चलते फिरते हमें ध्यान होना चाहिए कि मन में कोई गंदगी न आने पाए। कुचिंतन द्वार है, बड़ी बड़ी बांध को जब छेद हो जाता है थोड़ा सा, वो पानी ऐसा कर देता है कि एकदम फिर वहां क्षेत्र का क्षेत्र डुबा देता है। जहां छेद हुआ सुई के बराबर, सुई के छेद के बराबर, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। गंदे विचार मन में आए, सारी गंदगी उपस्थित हो जाएगी। इसके लिए संयमित भोजन, सादा भोजन करो, जल्दी पचने वाला भोजन करो, मिर्च मसाले से बचो, नमक कम खाओ, भोजन कम खाओ। सादा भोजन और कम भोजन अमृत, बहुत सुखद है। उठने बैठने, काम धंधा करने, सब में आराम, और सुंदर विचार रखो, विचार में तनाव न हो। अगर आदमी सादा और स्वल्प भोजन करे और सुंदर विचार रखे, बहुत निरोगी रहेगा, बहुत सुखी रहेगा। फिर रोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग प्रारब्ध कहते हैं।
कि बड़े संयम बड़े सदाचार से रहते हुए भी रोग आ गया तो भाई किसी जन्म का होगा, ये मानते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा अपवाद स्वरूप होता है। अगर आदमी संयम से रहे और सुंदर विचारों से रहे तो बहुत सुखी रहेगा। तो इस प्रकार आहार विहार में संयम, व्यवहार में संयम, लड़ाई झगड़ा न करें। पास पड़ोस वालों से लड़ाई ज्यादा हो जाती है। कचरा उन्होंने दरवाजे फेंक दिया था और उनका कुत्ता घुस आया था हमारे घर में, तो कहीं उनकी मुर्गी आ गई थी, तो कहीं कुछ हो गया था, तो ये कुछ ले करके थोड़ी मोड़ी बातें होती रहती हैं। ये सब सपने के समान है। इसको चित्त से उतार दे, अपने चित्त को सरल रखे, विवाद में न पड़े। कोई विवाद करे तो भी विवाद में, साहब ने कहा है मनुए कहो रहो मन मारे, खिंचुआ खींच न बोले हो। मनुआ से कह दो कि अपना मन मारे रहे, और खिंचुआ से खींच करके न बोलो। कोई खिंचावे तो तुम खींच करके न बोलो, शांत रहो, तो बचा करके चलो। इस प्रकार संयम नियम से जो चलेगा उसकी भूमिका आध्यात्मिक बनेगी। ये खाली ज्ञान भर जान लेने से काम न बनेगा, चरित्र सुधारना पड़ेगा। और यही जीवन का सच्चा सुख है। अंततः आत्मज्ञान होना और आत्मा में विश्राम पाना जीवन का परम लक्ष्य है, और अंत में कुछ रहेगा नहीं। जब काल आया, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंतिम में ये बात आती है, काल आया तब महाराज राम ने कहा एतत् अस्तित निश्चित, अब ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। और उसी के पश्चात सरजू में प्रवेश और अयोध्या का निपात, उसके पश्चात सूर्यवंशी लोग श्रावस्ती में राजधानी बनाए, जो बुद्ध काल तक श्रावस्ती में राजधानी रही है, जो गोंडा के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। तो हम तो देखते हैं कि हमारे पिता की पीढ़ी पूरी खत्म हो गई और हमारी पीढ़ी में थोड़े लोग रह गए। थोड़े दिन में कितना क्या हो जाता है, और हम यहां बिल्कुल अजर अमरमान बैठ करके राग और द्वेष में डूबे हुए हैं। इसलिए दीर्घ दृष्टि से हमें काम लेना चाहिए, और ये आत्मज्ञान की दृष्टि आने पर ही ये सब हो सकता है। इसलिए हमें आत्मज्ञान होना चाहिए, बुद्धि द्वारा, विचार द्वारा, और फिर विचारों को शांत करके आत्मनिमग्नता, और इसके लिए हमें योग्यता हासिल करना चाहिए। धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ना चाहिए।